यस। सो नाउ न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत लंबा न्यूमेरिकल है, चलो एक बार फटाफट पढ़ लेता हूं। द आर्म पी क्यू, ओके, जो पी क्यू आर्म है वो ये रहा पी टू क्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू द राइट साइड एज शोन इन द फिगर। तो देखो ये x जो हमारी फिगर थी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, वही फिगर है सेम, ओके, लेकिन डिस्टेंस गिवन है कि ये x है, ये x इतना है, फिर b है, 2b है, वैसे ये x इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये रॉड अभी यहाँ पर है, और फिर ये रॉड को x इज इक्वल टू 0 से राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है और डॉट है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन है, तो जैसे जैसे मूव करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट इंड्यूस होगा, वो भी बढ़ेगा, ओके। चलो, then the uniform magnetic field is perpendicular to the plane and it extends from 0 x is equals to 0 to x is equals to b। तो x is equals to 0 ये है हमारा और x is equals to b ये है, यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर देखो डॉट नहीं है, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर वहां पर तुम ऐसे कंडक्टर को मूव करते रहोगे तो कोई करंट इंड्यूस होने वाला नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो कहां से करंट इंड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट होना चाहिए, तभी तो करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, हमारा फैराडेज लॉ, ओके। तो डी फाई बाई डी टी हो ही नहीं रहा है कंटिन्यूअसली, यहाँ 0 0 0 0 0 ही है फ्लक्स, डन, ओके। सो चेंज होना चाहिए, तो यहां से यहां तक तो है, लेकिन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। देन कहां गया, एंड इज 0 फॉर x ग्रेटर देन b, तो x ग्रेटर देन b मतलब दिस मच लेंथ इज b, तो यहां से आगे जाएंगे ग्रेटर देन b, तो उसके लिए 0 है, ओके, एंड इज 0 फॉर x ग्रेटर देन b। ओनली द आर्म pq possesses substantial resistance r, ओके, तो pq को ही substantial resistance मिल रहा है जो है r। Consider the situations when the arm PQ is pulled outwards from x is equals to 0 to x is equals to 2b, मतलब ये आर्म को हम x is equals to 0 से 2b तक ले जाएंगे, वैसा हमारा सिचुएशन है, and is then moved back to the x is equals to 0, मतलब यहाँ से यहाँ ले जाना है और वहां से वापस यहाँ लाना है, ओके। Back to x is equals to 0 with constant speed, yes, obtain expression for the flux phi, पहला फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, दूसरा द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, ओके, तीसरा द नेसेसरी फोर्स टू पुल द आर्म, देखो आर्म को पुल तो करना पड़ेगा, खींचना तो पड़ेगा ही, क्यों खींचना पड़ेगा आर्म को, खींचोगे नहीं तो चेंज कैसे होगा, ओके, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली तो वो क्या ट्राई करेगा, खींचने नहीं देगा, ऑपोजिट फोर्स लगाएगा ना लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली, जैसे कि वो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ये रॉड हो या लूप हो, वो क्या ट्राई करेगा, वो बढ़ने नहीं देगा, कम करने की ट्राई करेगा, तभी तो उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, डन, ओके। तो वो तो कम करने की ट्राई करेगा, तो वो भी हमें पता करना है, फोर्स टू पुल, तो वो तो कम करने की ट्राई करेगा, लेकिन हमें तो खींचना पड़ेगा, ये फोर्स कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं, जैसे ये रॉड है इसको हम मूव कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी तो यूज होगी ना, तो वही फोर्स हमें पता करना है कि कितने फोर्स से हमें ऐसे मूव करना पड़ेगा। एंड पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट, तो कितना पावर प्रोड्यूस होगा वो भी हमें बताना है। स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के साथ फ्लक्स, ईएमएफ और से पावर एंड वो जो बीच में था वो फोर्स, चारों के चारों कैसे चेंज होते हैं डिस्टेंस के साथ, फ्लक्स, ईएमएफ, फोर्स एंड पावर कैसे चेंज होते हैं उसको हमें ग्राफिकली शो करना है, ओके। सो लेंदी है बट इजी है, देखो दिस इज द सॉल्यूशन। सबसे पहली बात करें तो हमारा रॉड यहां पर है, ओके, अब उसको हम x इज इक्वल टू 0 से कहीं पर भी ले जा रहे हैं, हमारा फाई का फॉर्मूला, फ्लक्स पहले है, पहले फ्लक्स है, फिर ईएमएफ है, फिर फोर्स है और फिर पावर है, पहले फ्लक्स लेते हैं। अब सबका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो ये फाई है और यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया हमने, फिर ईएमएफ है, फिर डिस्टेंस ले लिया, फिर फोर्स है, फिर डिस्टेंस ले लिया और फिर पावर है और यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया। डिस्टेंस क्या क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, फिर x इज इक्वल टू b पर आ जा रहे हैं, फिर x इज इक्वल टू 2b पर आ जा रहे हैं, फिर x इज इक्वल टू वापस b पर आ रहे हैं और फिर 0, मतलब 0 टू b, b टू 2b, 2b टू b, b टू 0,
क्यों ये बीच में ये क्यों हमने स्टेशन रखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए वहां तक का गिनेंगे, फिर आगे का तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो वो एक हमारा स्टेशन रखा हुआ है, तो इसीलिए बी एंड जीरो वो सबके लिए रखा हुआ है। अब फाइंड करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए, तो बी हमारा बी है और ए है तो बी ए कॉस थीटा। अब एरिया कितना होगा, तो मान लो कि यहां से वो मूव हुआ, जैसे हमने थियरी में देखा था वैसे ही थोड़ा मूव हुआ, तो वो लेंथ तो उसकी फिक्स्ड है एल, लेकिन ये डिस्टेंस मान लो कि एक्स मूव हुआ, एक्स डिस्टेंस मूव हुआ, सो एक्स डिस्टेंस मूव हुआ तो जैसे थियरी में देखा था वैसे ही एरिया हमारा हो गया एक्स इंटू एल। अब cos थीटा, तो cos थीटा एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कौन सा है, बाहर परपेंडिकुलर, और वापस डॉट ही है मतलब परपेंडिकुलर मतलब जीरो, तो cos 0 1। ओके, तो cos 0 1, तो हमारा फाई आ गया BLX। तो अभी भी थियरी में हमने BLX ही तो लाए थे फाई, फिर E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी में dx बाई dt को भी लिखा था और माइनस BL भी फॉर्मूला लाए थे हम, वही सेम चीज। ओके, सो फाई इज इक्वल टू BLX। डन। ये फाई इज इक्वल टू BLX में B देखो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है, L लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, X चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, X बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, तो X बढ़ रहा है। ओके, तो 0 से लेकर B तक X बढ़ेगा, सबसे कम X क्या है 0 और मैक्सिमम क्या है B। ओके, चलो, तो X इज इक्वल टू 0 है, तो 0 पर तो कुछ EMF कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है ही नहीं, तो वो तो 0। अब यहाँ पर B है, तो X इज इक्वल टू B तक जा रहा है, वो तो देखो ये कंटिन्यूअसली, ये फाई, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ओके, दिस फॉर्मूला हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो देखो B एंड L मतलब फाई चेंज कब हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू X, जैसे जैसे X बढ़ेगा वैसे वैसे फाई भी बढ़ेगा। ये हमारा X इज इक्वल टू 0 है, अब जैसे जैसे X बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना, यहां तक आ रहे हैं तब तो बढ़ ही रहा है ना। देखो यहाँ पर कितने, सपोज ये लाइनें गिने 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फिर यहाँ आओगे तो 7 की 14 हो गई, फिर आओगे तो 21 हो गई, फिर आओगे तो 28 हो गई, बढ़ रही है ना मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बढ़ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो लीनियरली जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ही वो बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब उसको हम स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू b तक कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। डन। ओके, अब क्या हो रहा है, b के बाद तो है ही नहीं वो, तो तुम्हारा BLX में अब आगे क्या हो गया, x इज इक्वल टू, तो b रीच हो गया, तो x इज इक्वल टू b, तो x की जगह b रख दे तो क्या हो जाएगा, x की जगह अगर हम b रख दे तो हो जाएगा BLB। डन। अब क्या होगा, अब अगर B से आगे हम जाएंगे 2B तक तो वहां तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, यहां तक का क्या है BLB, फिर यहां का क्या होगा, चलो मान लो थोड़ा अंदर गए भी हम, चलो थोड़ा अंदर गए तो कितना अंदर गए, ये BLB तो है, और फिर यहाँ पर वापस उसके लिए भी हमें BLX कुछ भी लिखना पड़ेगा, ये B है और B के बाद वापस ऐसे समझ लो B+1 ऐसा कुछ गए, तो L फिर B+1 और फिर B की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो B है ही नहीं, तो 0, तो 0 तो फिर पूरा खत्म ही हो गया। ओके, तो रहा क्या सिर्फ और सिर्फ BLB, क्योंकि यहां से यहां तक तो B क्या है 0, तो यहां 2B तक पहुंचो तब तक वो क्या हो रहा है, BLB ही रह रहा है, क्योंकि दूसरा वाला तो 0 ही है ना, डिस्टेंस कितना भी बढ़े मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो कुछ चेंज होने वाला ही नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई तो चेंज होगा ही नहीं। डन, तो वो कांस्टेंट रह रहा है, सो ये कांस्टेंट रह रहा है B से 2B तक। डन। अब 2B से B पर आ रहे हैं वापस रिटर्न, तो वापस वही चीज, चेंज तो हो ही नहीं रहा, वहां तो 0 है, और वो इतना तो है ही, देखो यहां तुमने 2B तक ले लिया तो ये तो गिनना ही पड़ेगा, BLB तो रहेगा ही +0, यहां कुछ होता तो BLB प्लस BLX व्हाटएवर जो भी हो डिस्टेंस, BL2B, ये अगर 2B होता यहाँ पर भी होता तो BL2B हो जाता। ओके, लेकिन यहाँ 0 है इसलिए, लेकिन इतना तो है ना, भले ही इतने में इतना 0 है लेकिन ये तो लेना पड़ेगा, तो वो कितना है BLB। ओके,
तो x इज इक्वल टू वापस b तक आएंगे तो BLB ही रहेगा कांस्टेंट। अच्छा, अब यहां से हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है क्योंकि x कम हो रहा है, x कम हो रहा है, x कम हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा। तो लीनियरली कम हो रहा है तो कहां तक कम होगा, डायरेक्टली 0 तक चला जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा ग्राफ हो गया। ओके, तो ये हमारा ग्राफ हो गया फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्या, ईएमएफ का। तो फाई का है, उसको तो माइनस डी फाई बाई डी टी करना है हमें। सो हमारा अब ईएमएफ, सो ईएमएफ इज इक्वल टू से माइनस डी फाई बाई डी टी। डन, माइनस डी फाई बाई डी टी है, तो अगर हम यहां से यहां गए, बी तक गए, तो बी तक जाने के लिए मतलब पहले सपोज कोई भी डिस्टेंस x गए, तो कोई भी डिस्टेंस x के लिए क्या है वो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी BLX, जो b की फाई की वैल्यू है वही वैल्यू पुट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा BL माइनस ऑफ dx बाई डी टी, जो हम थियरी में देखा वो dx बाई डी टी क्या है v, तो वो हो जाएगा माइनस BLV। EMF कितना हो गया, माइनस BLV। कहां पर, ये पूरे जगह में, यहाँ 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 सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस BLV। डन, ओके। सो ये हो गया हमारा माइनस BLV, और वो कंटिन्यूअसली माइनस BLV ही रह रहा है जब B तक आ रहा है, तब तक सेम ही रह रहा है EMF। तो यहां से अब देखो वो सेम रह रहा है, यहां पर भी माइनस BLV वही रहेगा। जैसे यहां ये बढ़ रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, वैसे EMF नहीं बढ़ेगा। डन, ओके, क्योंकि वो तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स है, EMF तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, तो फाई तो चेंज हो रहा है, वो तो हमने लिख दिया है, लेकिन पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा। ओके, सो पोटेंशियल जो है वो क्या है, वैल्यू उसकी BLV, तो BLV ऐसे रह गई। अब B पर पहुंच गए, अब जैसे ही B पर पहुंचे और B से 2B की तरफ जा रहे हैं, तो EMF तो क्या होगा, देखो EMF में तुम्हें B की वैल्यू पुट करनी है। ओके, सो B की वैल्यू पुट करोगे तो B की वैल्यू तो क्या आएगी, देखो करंट भी अगर तुम्हें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, E बाय R। अभी E क्या है हमारा BLV, और डिवाइड बाय R, डायरेक्टली हो गया। ओके, करंट फाइंड करना हो तो अब यहां अगर हम E की बात करें तो वो BLV है, और B के आगे तो B है ही नहीं, जीरो है, जीरो है ना। इसके आगे जाएंगे, x इज इक्वल टू b के आगे जाएंगे तो b इज इक्वल टू 0 है, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो सब खत्म। ओके, तो वो कंटिन्यूअसली यहां से यहां जाते समय वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो ही है। डन, EMF की। ओके, अब वापस हम B पर पहुंच गए हैं, यहां से 2B पर पहुंच गए और 2B से वापस B पर पहुंच गए, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ इतने में उसका कुछ भी वैल्यू था नहीं, और वापस यहां जा रहे हैं तो वापस वहां जाएंगे तो क्या होगा, अब देखो x क्या हो रहा है, कम हो रहा है, x कम हो रहा है मतलब तुम dx by dt, लेकिन तुम्हारा x कम हो रहा है तो वो v नहीं होगा, वो माइनस v होगा, वेलोसिटी कम होगी ना। ओके, तो वो माइनस v होगा, इसको माइनस v लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वो आ जाएगा BL, नहीं लिखा BLV हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पर BLV जितना, ये रहा BLV और ये माइनस BLV। डन, वो क्यों हुआ पता चला, क्योंकि x कम हो रहा है तो dx by dt में अगर डिक्रीजिंग है तो वो तो माइनस आएगा फिर। डन, ओके, तो माइनस v, तो वो हो गया प्लस BLV। अब नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा फोर्स। ओके, तो फोर्स के लिए देखो, हम याद हो तो हमने देख लिया है ऑलरेडी, F का फॉर्मूला ILB sin थीटा, याद है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो उसमें कंडक्टर के लिए हमने देख लिया था ये फॉर्मूला। सो ILB sin थीटा फॉर्मूला हमें पता है, उसमें I का फॉर्मूला है BLV by R, वो लिख दिया, L की जगह L, B की जगह B, और sin थीटा किसका एंगल है, sin थीटा एंगल है I और B के बीच में, तुम L और B के बीच में बोलो या I और B के बीच में बोलो, दोनों सेम है, तब थियरी में भी हमने डिस्कस किया। सो I और B के बीच का डिस्टेंस, अब I और B के बीच के डिस्टेंस मतलब सॉरी एंगल, तो I और B के बीच का एंगल कितना है, तो सबसे पहले तो I प्रोड्यूस कौन से डायरेक्शन में होगा वो तो हमें पता ही नहीं, वो पता करना पड़ेगा राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल से पता करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, बाहर आ रही है मतलब ये उंगली बाहर, ये रहा, से बाहर आ गया। अब
मोशन कहाँ है वो, तो मोशन तो तुम बाहर खींच रहे हो, सपोज ऐसे खींच रहे हो तो ऐसे खींच रहे हो, डन, ऐसे खींच रहे हैं ना, ऐसे रॉड को ऐसे खींच रहे हैं तो ये बाहर आ रही है और रॉड को ऐसे खींच रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे की तरफ, तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन, डन, ओके, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई। ओके, सो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऐसी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर है, एंगल कितना है 90 है, बस वैल्यू पुट कर दो sin 90 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा b² L² V/R, मिल गया हमें फोर्स। सो दैट्स इट। डायरेक्टली अगर हम देखें तो वो कितना होगा, सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में देखें तो b² L² V/R वो हमारा नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू क्यों है, क्योंकि यहां पर है, अब वो फोर्स लगाएगा ना, मतलब कि ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड रूल लगाना। ये फोर्स आया ना, ओके, तो अब लेफ्ट हैंड रूल आएगा, मैंने बोला ना, तो लेफ्ट हैंड रूल में भी देखो सेम मैंने जैसे बताया था, 2 उंगली का तो सेम ही है, मिडल फिंगर करंट एंड इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा हमारा थंब। तो फोर्स कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर और करंट कहाँ है नीचे, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो मैग्नेटिक ये करंट है मिडल, यहाँ पर भी जो करंट था वही यहाँ करंट है, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो इस साइड लग रहा है फोर्स, तो फोर्स इस साइड लग रहा है अंदर की साइड, तो वो तो ऑपोजिट करेगा ना, वैसे भी जो हम खींचेंगे उसका ऑपोजिट करेगा, तो फोर्स अंदर की साइड लग रहा है, तो यहाँ अगर होगा, ओके, 0 पे होगा अगर, और 0 से हम जैसे ही ये रॉड को मूव करवाने जाए तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके, नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई उसको लिया है नेगेटिव, माइनस b² L² जो हमारा फॉर्मूला है वो ही b² L² V/R, तो वो b तक तो वही होगा, अब b के आगे जाएंगे तो b ही 0 है, स्मॉल b के आगे जाएंगे तो कैपिटल B 0 है, तो वो 0 हो गया, और फिर वापस b से उस साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब हम रॉड को ही इस साइड ला रहे हैं, बी के बाद हम रॉड को किस साइड ला रहे हैं, इस साइड ला रहे हैं, मतलब नेगेटिव एक्स साइड ला रहे हैं, तो लूप क्या करेगी, ऑपोज करेगी, तो वो पॉजिटिव एक्स साइड जाने की ट्राई करेगी, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव, डन। लूप हमेशा हम जिस डायरेक्शन में खींचे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे पहले हम बाहर खींच रहे थे तो लूप अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, और फिर जब हम अंदर जाने दे रहे हैं तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, डन। तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर, हमने 4 चीजें पूछी थी, लास्ट है पावर, सो P इज इक्वल टू I²R, I का फॉर्मूला लिख दिया हमने, जो हमने पता है BLV/R, सो BLV/R टू द होल स्क्वायर इनटू R, तो वो हो जाएगा b² L² V², एक R कैंसिल हो जाएगा तो एक R बाकी रहा, ओके। सो पावर कितना हो गया हमारा, वो तो पॉजिटिव ही है क्योंकि वापस I का तो स्क्वायर ही होने वाला है, ओके। सो ये पावर हमारे ये वैल्यू मिली। अब B एंड B में यहाँ पे वापस पावर 0, क्यों पावर 0, करंट इंड्यूस ही नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो वो तो 0, और फिर वापस यहाँ पर हमें पावर मिल रहा है, दोनों पॉजिटिव पावर मिलेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर कुछ नेगेटिव होने ही नहीं वाला, I²R है, करंट तुम्हारी भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, -I लिखोगे तो भी होगा तो स्क्वायर ही, तो पावर तो हमें मिलेगा ही, डन। तो वो दोनों साइड पॉजिटिव हो गए, अंडरस्टूड। सो लेंथी न्यूमेरिकल बट इंपॉर्टेंट, ओके। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं